की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स देशों के वर्चुअल समिट में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद को दुनिया की सबसे बड़ी समस्या बताया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में उन्होंने आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा। प्रधानमंत्री मोदी ने नाम लिए बगैर कहा कि आतंकवाद को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षा परिषद में सुधार को अनिवार्य बताया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र समेत WTO, IMF और WHO जैसे संस्थानों में वर्तमान वास्तविकताओं के आधार पर सुधार की बात कही। ग्लोबल गवर्नेंस के संस्थानों की क्रेडिबिलिटी और इफेक्टिवनेस दोनों पर ही सवाल उठ रहे हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि इनमें समय के साथ उचित बदलाव नहीं आया। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि भारत की वैक्सीन उत्पादन और डिलीवरी क्षमता मानवता के काम आएगी। कांग्रेस ने गुपकार गठबंधन में शामिल होने को खारिज किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के गुपकार में शामिल होने को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। अमित शाह ने कहा था, तिरंगे का विरोधी गुपकार गैंग अब ग्लोबल हो रहा है। गुपकार कश्मीर में विदेशी ताकतों का दखल चाहता है। क्या सोनिया गांधी देश विरोधी राजनीति की समर्थक हैं? लोग किसी भारत विरोधी गठबंधन को सहन नहीं करेंगे। गुपकार देश का मूड समझे, वरना जनता उसे डुबो देगी। इस तरह के जो डिक्लेरेशंस होते हैं, चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे वाले गुप्तार क्या है वो, तो वो सारे के सारे जो है वो इस बात का कहीं ना कहीं प्रमाण है कि जो डायनेस्टी है, जो डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स अभी तक करती रही है, वो पूरी तरह से हताश हो चुकी है। जनता ने उसे रिजेक्ट कर रही है। इन आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने गृह मंत्री पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। वहीं जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने बयान दिया कि कांग्रेस के DDC चुनाव लड़ने का मतलब ये नहीं है कि वो गुपकार गठबंधन में शामिल हो गई। जम्मू कश्मीर में DDC इलेक्शन अनाउंस किए गवर्नमेंट ने, और उसमें कांग्रेस पार्टी ने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। वहीं गुपकार को गैंग कहने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गुपकार कोई गैंग नहीं, वैधानिक राजनीतिक गठबंधन है और बीजेपी के बयान उसकी घबराहट के सबूत हैं। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से सीमित स्तर पर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इसके लिए एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उन बाजारों को कुछ दिनों के लिए बंद किया जा सकता है जहां नियमों का पालन नहीं हो रहा और वो हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है। तो उस वहाँ पे बाजार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाजत दिल्ली सरकार को दी जाए। दिल्ली में शादी समारोह में लोगों की मौजूदगी को अब 200 के बजाय 50 तक ही सीमित कर दिया गया है। दिल्ली में पिछले 10 दिनों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,89,202 हो गई है। अब तक 4,41,361 लोग इलाज से ठीक हुए हैं, जबकि 7,713 लोगों की मौत हुई है। टेस्टिंग पर्याप्त मात्रा में करनी है, ट्रैकिंग है, ट्रीटिंग है, उसकी आइसोलेशन है, क्वारंटाइन है, सारी गाइडलाइंस तो वही रहेंगी। उनको गहराई, गंभीरता और पूरे कमिटमेंट के साथ फॉलो करना, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली में ICU बेड बढ़ाने और हर दिन 1 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट करने का फैसला भी लिया गया है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 88 लाख के पार पहुंच गए हैं। हालांकि नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। बीते 24 घंटों में नए मरीजों की संख्या 30,000 से कम रही। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 29,163 नए केस आए और 449 लोगों की मौत हुई, जबकि इस दौरान 40,791 लोग ठीक भी हुए। देश में कोरोना वायरस से अब तक 88,74,290 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 82,90,370 लोग ठीक हो चुके हैं। इस बीच नीति आयोग ने आज जानकारी दी कि जनवरी तक वैक्सीन ट्रायल के नतीजे आ सकते हैं।
जल्दी से जल्दी देखिए, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने यही कहा कि अर्ली नेक्स्ट ईयर में संभावना है। अभी उसी को लेके चले हैं। जैसे जैसे इमर्ज होता है, डायनेमिक सिचुएशन है, जैसे जैसे आगे आएगी आपके सामने प्रस्तुत करें। वहीं रूस की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत और चीन दोनों ही रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी का उत्पादन शुरू कर सकते हैं। पुतिन ने ब्रिक्स देशों में इस वैक्सीन के लिए रिसर्च सेंटर खोलने की भी जरूरत बताई। मध्य प्रदेश सरकार अगले विधानसभा सत्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएगी। धर्म स्वातंत्र विधेयक के कानून बनने के बाद लव जिहाद के मामले गैर जमानती अपराध के दायरे में आएंगे। दोषी पाए जाने पर कानून के तहत 5 साल की सजा का प्रावधान होगा। एक शब्द बहुत तेजी से चल रहा है, जिसको आपकी भाषा में लव जिहाद कहते हैं। ये हमारा धर्म स्वातंत्र, मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में लाने की, और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास इस अधिनियम में हम रख रहे हैं। प्रस्तावित कानून में जबरदस्ती, लालच या धोखा देकर कराए गए धर्म परिवर्तन पर सीधे एफआईआर दर्ज करवाई जा सकेगी। ऐसे मामलों में मददगारों को भी आरोपी बनाया जा सकेगा। वहीं मर्जी से धर्म बदलने वालों को 1 महीना पहले आवेदन करना होगा। इससे पहले यूपी सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून लाने का ऐलान कर चुकी है। दिल्ली पुलिस ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर बड़ी साजिश को नाकाम किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों दिल्ली में बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे और उनकी योजना हमलों के बाद नेपाल के रास्ते पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भाग जाने की थी। दोनों आतंकियों को दिल्ली के सराय काले खां से गिरफ्तार किया गया है। एक आतंकी बारामूला और दूसरा कुपवाड़ा का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक दोनों लगातार पाकिस्तान में आतंकी संगठन के संपर्क में थे। कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ने दोनों को 3 दिन की रिमांड पर लिया है।